बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नवीद अहमद और आप देख रहे हैं रूहान स्पोर्ट्स। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं, जहां उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से हुई है। बहुत ज़्यादा हमदर्दी और गर्मजोशी दिखाई है नरेंद्र मोदी ने, और डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में गिर के कहा है कि हमें भी F-35 जहाज़ दे दिया जाए जो हम पाकिस्तान से लड़ सकें। लेकिन उनके अपने ही मुल्क के जो उनके मीडिया एंकर पर्सन जनरल बख्शी, दूसरे और सहाफ़ी हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ये तो कबाड़ा जहाज़ है, बेकार जहाज़ है, चीन के पास तो 5th जनरेशन है और वो तो पाकिस्तान को दे रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते इन जहाज़ों का। आइए नाजरीन, उनका रोना धोना देखते हैं, वीडियो की जानिब चलते हैं। जापान के को अमेरिका ने F-35 फाइटर्स दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया को दिए हैं, नेटो कंट्रीज को दिए हैं, लेकिन भारत को नहीं दे रहे थे। भारत को जो पहला ऑफर था बाइडेन साहब के टाइम में, वो था कि F-16 फाइटर देंगे। उसका जो नया अवतार है F-21, F-16 पाकिस्तान को 30 साल पहले दे दिया था, तो वो तो कोई मतलब बड़ी चीज नहीं थी। अब चीन के पास 300 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हैं, ऑलरेडी हैं, और 10 साल के अंदर कोई 1000 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर हो जाएंगे। पाकिस्तान को चीन F-35 स्टेल्थ फाइटर बेच रहा है, और पाकिस्तान के पायलट्स ऑलरेडी जो है चीन में हैं, ट्रेनिंग ले रहे। मतलब अगले साल जो है वो J-35 चीन का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर पाकिस्तान के पास आ सकता है। यानी पाकिस्तान के पास F-35 के बराबरी के चीनी स्टेल्थ फाइटर अगले साल आ जाएंगे, यानी वो हमसे पहले स्टेल्थ फाइटर ले लेगा। तो ये तो एक अनएक्सेप्टेबल कंडीशन है। आपको चीन को भी संभालना है, चीन से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है। तो ये एक बहुत वेलकम न्यूज़ है कि वो हमको स्टेल्थ फाइटर ऑफर कर रहे हैं, टॉप ऑफ द लाइन स्टेल्थ फाइटर। रूस ने भी हमको Su-57 का ऑफर किया है, और रूस ने ये भी कहा है कि वो तो हमको अपने देश में प्रोडक्शन भी करने देंगे। तो ये हालांकि एक बहुत वेलकम साइन है। हम अपना भी आमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं अपने देश में, लेकिन कोई 10 साल 15 साल लगेंगे इसके पहले कि वो प्रोडक्शन में फुली आए। एक तो इसको हमें स्पीड अप करना पड़ेगा, और एज अ स्टॉप गैप मेजर हमको 18 या 36 फाइटर लेने पड़ेंगे, या F-35 या Su-57। अब ये सरकार को निर्णय करना होगा कि कौन सा, प्रोज एंड कॉन्स क्या है इनके। देखिए साहब, जो F-35 है टॉप क्लास फाइटर है दुनिया का, स्टेल्थ फाइटर है, 5th जनरेशन फाइटर है, और लेकिन महंगा बहुत है। कोई 1800 करोड़ का एक आएगा, तो पूरी डील जो है वो तो 50,000 करोड़ के ऊपर की डील होगी। तो हमको सोच समझ के जाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी तक अमेरिका प्रोडक्शन के लिए नहीं माना है। हमने कहा है कि साहब हम जो भी खरीदेंगे हम अपने देश में आत्मनिर्भरता के लिए अपने देश में मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे। अभी तक मैन्युफैक्चर का नहीं आया है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें लिमिटेड सॉवरेनिटी के क्लॉज हैं, कि मतलब अमेरिका कहता है कि भाई आप कहाँ ये जहाज डिप्लॉय करोगे हमको बताना होगा, हमको इंस्पेक्शन का राइट है कि आपने कुछ बदला तो नहीं, निकाला तो नहीं, जोड़ा तो नहीं। अब देखिए साहब, उसमें 2 एयर टू एयर मिसाइल है, हमको 4 चाहिए, तो हमको तो कुछ करना पड़ेगा। हमारे अस्त्रा मिसाइल हैं, हम उसके ऊपर 300 किलोमीटर रेंज, 200 किलोमीटर रेंज, ये सब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है, BVR, तो हम उनको शायद बढ़ाना चाहेंगे, अपने ब्रह्मोस मिसाइल उन पे लगाना चाहेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो ये परमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब देखना पड़ेगा। और फिर इसके हिडन कॉस्ट काफ़ी होंगे। हिडन कॉस्ट से मेरा मतलब कि देखिए साहब, हिडन कॉस्ट में प्रॉब्लम ये है कि जो कंप्यूटर्स हैं दे हैव टू बी एबल टू स्पीक टू आर एयर डिफेंस कंप्यूटर। हमारे एवैक्स के साथ दे नीड टू स्पीक टू वन अनदर, मतलब वो पूरे कंप्यूटर चेंज करने पड़ेंगे। अब यूरोप में तो वही कंप्यूटर इस्तेमाल हो रहे हैं जो अमेरिका के हैं, इकोसिस्टम एक ही है।
हमको तो सिरे से स्टार्ट करना पड़ेगा। काफी सारा एक तो काफी महंगा फाइटर है, ऊपर से उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नए सिरे से बनाना पड़ेगा। अब जैसे रफाल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास ऑलरेडी आ गया है, अगर हम मरीन फाइटर लेते हैं तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों किस्म के जहाज़ों को देख सकता है। लेकिन F-35 के लिए नए सिरे से होगा, हमको बड़े सोच समझ के ये डील करनी पड़ेगी। हाँ, इससे हमारे रिश्ते अमेरिका से बहुत बेहतर हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप बड़े ट्रांजैक्शनल नेता हैं और वो चाहेंगे कि भारत जो है जो ट्रेड डेफिसिट है 45 अरब डॉलर का, उसको मेकअप करे। एक तो टैरिफ कम करके और दूसरा एक्सपोर्ट ज़्यादा, मतलब इंपोर्ट ज़्यादा करके, यानी अमेरिका की चीज़ें खरीदे जिसमें डिफेंस, जिसमें एनर्जी और जिसमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स की वो बात कर रहे हैं। डिफेंस में वो हमको F-35 देने की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, रूस ने भी हमको काउंटर ऑफर किया है और दोनों जहाज F-35 और सू जो है Su-57 वो हमारे बेंगलोर एयर शो में फ्लाई कर रहे हैं। हमारे लोग, हमारे टॉप जो कमांडर्स हैं उनका जायज़ा ले रहे हैं, उनका मुलायजा कर रहे हैं। और ये पहली बार है कि ये दोनों Su-57 और F-35 ये जो है ये इकट्ठे एक एयर शो में आए हैं। ये इंडिया में ही हुआ है। Su-57 चीपर जहाज है, सस्ता है F-35 के मुकाबले, लेकिन स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि इसके हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो भारत में प्रोडक्शन की इजाज़त देंगे। और नंबर एक, जो हाइपरसोनिक मिसाइल उस पे है वो हमको देंगे, जो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल तो साउंड से 5 से 10 गुना ज़्यादा स्पीड पे जाता है, दूसरे जहाज़ को पता भी नहीं चलेगा जब तक कि हम उसको ठोक दें। और फिर उन्होंने कहा है कि हमारे आम का प्रोग्राम में वो मदद करेंगे। तो ये अभी हमको फैसला लेना होगा। डिफेंस सेक्रेटरी साहब के नीचे एक कमेटी बैठी हुई है, लेकिन हमको 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान भी हमसे पहले ले ले। फटीचर मुल्क 2 रोज की रोटी नहीं खिला सकता, लेकिन वो देखिए साहब, जहाँ तक हमारे वॉर प्लेन्स हैं और ये सब हैं, वो भारत के पहले F-35 ले आए। ये तो गवारा नहीं है, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से। एज इट इज़ हमारी एयरफोर्स में 42 स्क्वाड्रन सैंक्शनड हैं, आज के दिन 30 स्क्वाड्रन पे आ गई है। तो एक तो जो क्वांटिटेटिवली कम पड़ गया है बहुत, दूसरा क्वालिटेटिवली हमारे पास केवल 4.5 जनरेशन तक हैं, जबकि पाकिस्तान जैसा फटीचर मुल्क भी 5th जनरेशन पे जा रहा है, अगले साल आ जाएगी। तो हमको भी अब कुछ करना पड़ेगा, फैसला जल्दी लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से एक स्टॉप गैप मेजर, जिसमें कि 18 से 36 या F-35 या Su-57, हमको ये जहाज 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर लेने पड़ेंगे। और साथ में हमको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारा आम का प्रोग्राम है वो किल ना हो जाए, इतना महंगा ना पड़ जाए कि वो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाए। क्योंकि इंडिजिनस होना, आत्मनिर्भर होना हमारे लिए बहुत निहायत ज़रूरी है। देखिए, बाइडेन साहब के काल में तो हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया था। हमने $1 बिलियन दे चुके हैं अमेरिका को, और वो उन्होंने कहा था कि हमको जनरल इलेक्ट्रिक के GE 404 और 414 इंजन देंगे। 404 हमारे तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में लगने थे और 414 हमारे आमका में लगने थे। लेकिन साहब उन्होंने $1 अरब खा लिए, हार्ड कैश दिया। मतलब हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम कोई सस्ते और टिकाऊ और घटिया नहीं मांग रहे, हम हार्ड कैश दिया है। लेकिन 2 साल हमको उन्होंने जेट ही नहीं दिए। बाइडेन सरकार तो पगला गई थी, भारत के वैमनस्य दिखाना शुरू कर दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि वो ये भारत में इंजन बनेंगे। 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई है,
तो ये तो बहुत निहायत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी एयरफोर्स को बहुत नुकसान हो रहा है। MiG-21 जहाज़ जो 1960 की दशक के हैं, वो अभी तक वो मतलब हम चेंज नहीं कर पाए हैं साहब, उनको फेज आउट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो LCA आने थे, कोई 200 से ज़्यादा हमको LCA के जहाज़ चाहिए, तो वो तो साहब 40 नहीं आए हैं अभी तक। तभी तो एयर चीफ साहब के माथे पे ठंडा पसीना आ रहा है। जी नाजरीन, आपने इंडियन मीडिया का रिएक्शन सुना, कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए रोहान स्पोर्ट्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक नई आने वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।